रेडी स्टार्ट। श्रीमन अपने खेत में खेती करने के बाद साल के अंत में किसान की फसल नष्ट हो जाए तो उसे हताशा के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगता है। जो किसान देश के लिए अनाज पैदा करते हैं, उनकी मजदूरी को राष्ट्रीय सेवा मानकर उनके परिवार के एक सदस्य को 100 दिन का रोजगार सरकार की ओर से दिया जाए। यदि आप इस प्रकार की कोई योजना बनाते हैं तो निश्चित रूप से उसे रोजगार की गारंटी मिलेगी। कुछ पैसा उसके घर में जाएगा। इससे वह बहुत ज्यादा मेहनत करेगा, ज्यादा लगन से काम करेगा और उसे लगेगा कि सरकार का मेरी मेहनत की ओर ध्यान है और वह उसे एक सेवा के रूप में मानती है। यदि इस प्रकार की कोई योजना आप बनाते हैं तो छोटे और मझोले किसान को सीधा फायदा मिल सकता है। ऐसी योजना पर विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए इस ओर मंत्री जी विशेष रूप से ध्यान देने की कृपा करें और उनके लिए कुछ विशेष कदम उठाएं। सभापति जी, लाभ के पद के कानून में संशोधन करने वाला विधेयक जब पहली बार सदन में आया तब भी हमने उस विधेयक का विरोध किया था और आज भी हम उसका विरोध करने के लिए खड़े हुए हैं। उस समय हमने सदन को यह चेतावनी दी थी। दुर्भाग्यवश आज देश में और आम जनता में सरकारों के बारे में जो सोच है उसके बारे में मैं यहाँ कहना चाहता हूँ। इस देश की जनता के मन में आज सरकारों पर विश्वास नहीं रहा है। सरकारों की विश्वसनीयता धीरे धीरे कम होती जा रही है। यदि हम इस विधेयक को पारित करें तो शायद इस संसद की विश्वसनीयता भी खत्म हो जाएगी। मुझे लगता है जो आशंका हमने इस सदन में उस विधेयक पर चर्चा के समय जताई, महामहिम राष्ट्रपति जी के मन में भी यही विचार आया होगा। दोनों सदनों के द्वारा पारित किए हुए विधेयक को जब महामहिम के पास भेजा गया तो उन्होंने इस विधेयक को संसद के सामने पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया। मैं समझता हूँ कि जब महामहिम राष्ट्रपति जी किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजा तो इसका अर्थ यह निकलता है कि महामहिम राष्ट्रपति जी उससे सहमत नहीं हैं। जो तर्क यहाँ मंत्री जी ने दिए थे और यहाँ हमारे साथी ने भी वही बातें कही थी कि बड़ों को बचाने के लिए ही हम यहाँ कार्य कर रहे हैं। स्टॉप।